अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहरियार। इस वक्त मैं शाह आलम मार्केट लाहौर में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो आप मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम मस्जिद शबहर है। इस मस्जिद की तारीख बहुत दिलचस्प है, आइए आपको इस बारे में बताते हैं। शालमी चौक में सड़क के किनारे एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद अपने डिज़ाइन की बिना पर हर एक की तवज्जो अपनी जानिब खींच लेती है। मस्जिद का डिज़ाइन ही जाज़बे नज़र नहीं बल्कि इसकी तारीख भी पुरकशिश है। मस्जिद को अल्लामा इकबाल के एक शेर ने शोहरत दवाम बख्शी। पहले मस्जिद की तारीख सुने और फिर शेर। मस्जिद की तामीर का वाक़या बड़ा दिलचस्प है। ये 1917 का वाक़या है। अंग्रेज़ों का दौर था। एक रोज़ यहाँ से गुजरने वाले एक मुसाफिर ने यहाँ रुक कर नमाज अदा की। चूँकि ये इलाका हिंदुओं का मरकज़ था, इसलिए हिंदुओं को मुसाफिर का नमाज अदा करना गिरां गुजरा। चुनाचे हंगामा बर्पा हो गया। करीब ही मोची दरवाजे का इलाका मुसलमानों का मरकज़ था। वहाँ से भी मुश्तिल अफराद यहाँ पहुँच गए। बात तूल पकड़ गई। मुसलमानों ने कहा कि वो यहाँ एक मस्जिद तामीर करेंगे ताकि इस इलाके में लोगों को नमाज की अदायगी में आसानी रहे और सड़क पर नमाज पढ़ने की वजह से कजिया ना हो। मगर हिंदू ना सिर्फ मस्जिद की तामीर की इजाज़त देने से इनकारी थे, बल्कि उन्होंने मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए मंदिर की तामीर का ऐलान कर दिया। मामला अदालत में चला गया। इस मौका पर मुसलमानों के वकील ने उन्हें कहा कि अगर वो मामला सुबह अदालत में जाने से पहले यहाँ मस्जिद की बुनियाद रख दें तो फैसला उनके हक में हो सकता है। मकामी बुजुर्गों का कहना है कि मुसलमान फौरी तौर पर आमादा हो गए और रुस्तम जमा गामा पहलवान की क़ियादत में रात के पिछले पहर मस्जिद की तामीर शुरू हो गई। हर मुसलमान ने अपनी बसात के मुताबिक माली और अमली तौर पर इस कार्य खैर में हिस्सा लिया। यहाँ तक कहा जाता है कि उस दौर की बापर्दा ख़वातीन भी रात भर सरों पर पानी रख कर लाती रहीं। बिलाखिर फजर की नमाज इस मस्जिद में अदा की गई। सुबह मामला अदालत के सामने पेश हुआ और फैसला मुसलमानों के हक में सुनाया गया। जब यह खबर अल्लामा इकबाल तक पहुंची तो उन्होंने मुसरत का इजहार किया, मगर एक ठंडी आह भी भरी और बरजस्ता उनकी जुबान से निकला, मस्जिद तो बना दी शब भर में ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिद की जो तारीख हमने आपको बताई है, ये सीना बसीना हम तक पहुंची है। इसके हवाले से नकूश के लाहौर नंबर से जो मालूमात मिलती है, उसके मुताबिक यहाँ मुसलमानों के लिए नमाज की अदायगी के लिए एक कच्चा सा चबूतरा हुआ करता था। करीब ही हिंदुओं का एक मंदिर तामीर हुआ तो मुसलमानों में भी मस्जिद को पुख्ता करने का ख्याल पैदा हुआ। ताहम हिंदू मुस्लिम फसाद के डर से हुकूमत ने मस्जिद की तामीर की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। मई 1922 में अंदरून शहर लाहौर के मुसलमान नौजवानों ने यहाँ रातों रात मस्जिद बनाने का मंसूबा बनाया। सड़क के किनारे ये जगह चूंकि म्यूनसिपल कमेटी की मलकियत थी, इसलिए इसे तजावज़ात में शुमार करके पुलिस की मदद से मिस्मार कर दिया गया। मुसलमानों ने इसकी तामीर के लिए मुहिम चलाई और आखिरकार उन्हें यहाँ मस्जिद बनाने की इजाज़त मिल गई। तामीराती काम की निगरानी अंजुमन इस्लामिया ने की। मौलाना गुलाम रसूल महर इस सिलसिले में रावी हैं कि लाहौर के मुसलमानों ने अचानक जमा होकर एक रात में शालमी दरवाजे के बाहर मस्जिद बनाकर खड़ी कर दी। इस मस्जिद के लिए मुद्दत से दरख्वास्त दे रखी थी और वो दरख्वास्त मंजूर ना होती थी। उन्होंने चुपके चुपके सारा मसाला फराहम कर लिया। शाम के बाद बनाने लगे और सुबह से पहले पहले मस्जिद मुकम्मल कर ली। कुछ मुद्दत के बाद हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल करके मस्जिद को गिरा दिया। फिर बाकायदा मंजूरी हासिल करके ये असर नो तामीर हुई। मस्जिद शबहर की तामीर का तज़किरा मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन ने अपनी किताबों में किया है। अलबत्ता सभी ने सीना गज़ट पर ही तकिया किया और याददाश्तों पर मबनी तारीख मुरतब की। मस्जिद के अंदर या बाहर इसकी कोई तारीख नहीं लिखी। अलबत्ता इसकी पेशानी संगे मरमर पर जो इबारत कंदा है, उससे पता चलता है कि मस्जिद की तामीर अंजुमन इस्लामिया पंजाब ने रमज़ानुल मुबारक 1353 हिजरी 1934 ईस्वी में कराई। मस्जिद का नाम मस्जिद शहीद रखा गया है। अल्लामा इकबाल के शेर के बाइस इसे मस्जिद शबहर या मस्जिद यकशब कहा जाता है। अपने साथ मुंसलिक एक कहानी और अल्लामा इकबाल के शेर ने इसे पाकिस्तान की मुनफरिद मस्जिद बना दिया है। मस्जिद दूसरी मंजिल पर है। निचले हिस्से में मस्जिद के अखराजात पूरा करने के लिए दुकानें बनाई गई हैं।
اب یہ غالباً محکمہ اوقاف کے زیر انتظام ہے، تاہم عوام اس سے عقیدت اور قلبی تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے میں یہاں مسجد کی تاریخ کا کوئی بورڈ یا فلیکس لگا دی جائے تو عوام الناس کا بھلا ہو جائے گا۔